जिंदाबाद रे जिंदाबाद रे अहमदाबाद रे 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 शक्लो बाज रे शाही मिजाज रे अहमदाबाद ऊंची ऊंची मांडे छे आंख रे खोले पाख रे अहमदाबाद वावा जोड़ा जे वो तूफानी रे के स्वाभिमानी रे अहमदाबाद हो 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 વોટ્સઅપ અને તમારા બધાના ફરીથી એકવાર ઘણા સ્વાગત છે મારા ચેનલ પર। હું અત્યારે છું અમદાવાદમાં અને એ મારા પાછળ છે અમદાવાદ શહેર। तो आज मैं विचार करूँ, मैंने सोचा कि जयपुर में होता तो पिंक सिटी है, पिंक पहनता, बट अभी अहमदाबाद में हो तो अहमदाबाद का कुछ ऐसा कलर है नहीं, तो थोड़ा मैंने येलो डिसाइड किया। आप जब अहमदाबाद आओ नेक्स्ट टाइम येलो पहन के आना, ओके। एंड मेरा वो जो ब्लू गॉगल था वो तो गया, इसलिए दिस इज द न्यू वन। एंड अब ब्लॉग से रहो, ये ब्लॉग में धमाल होने वाला है। राइट नाउ आई एम गोइंग टू भद्रा फोर्ट और अहमदाबाद के बारे में बहुत सी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग द वीडियो एंड जलसो करो भाई। ये अडलाज स्टेप वेल है, इसे रानी की वाव कहते हैं। उसकी कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ पे वीर सिंह नाम का वाघेला डायनेस्टी का एक राजा था गुजरात में, जिसने इस वेल का कंस्ट्रक्शन चालू किया था। पर तभी गुजरात सल्तनत के बाकी के भाग में से एक मोहम्मद बेगाड़ा करके एक सुल्तान था, उसने यहाँ पे अटैक किया और उसके बाद उसमें राजा वीर सिंह की डेथ हो गई, इसलिए ये स्टेप वेल का काम अधूरा रह गया। वीर सिंह के जाने के बाद उनकी जो पत्नी थी रूड़ा देवी, वो रूड़ा देवी ने मोहम्मद बेगाड़ा से कहा कि मुझे ये स्टेप वेल, ये जो इसको वाव बोलते हैं, वाव गुजराती में, इसका मुझे जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट करने दो, ये मुझे पूरी बांधने दो। तो मोहम्मद बेगाड़ा ने ऐसे कहते हैं, ये सिर्फ एक कहानी है, किसी शर्त रखी कि आप मुझसे शादी करोगे तो ही मैं आपको इस वेल का कंस्ट्रक्शन करने दूंगा। तो फिर तभी रानी ने हाँ कहा और फिर बना ये वेल का सारा कंस्ट्रक्शन चालू हो गया। इसलिए आप यहाँ पे देखोगे तो आपको बहुत मतलब एक इंडियन आर्किटेक्चर एंड इंडियन आर्किटेक्चर एंड मुगल आर्किटेक्चर दोनों आपको यहाँ पे दिखेंगे। उसका कारण ये है क्योंकि पहले वीर सिंह राजा ने इसे बनवाया और उसके बाद जो बचा था वो मोहम्मद बेगाड़ा के साथ रानी रूड़ा देवी ने इसे बनवाया। जब ये स्टेप वेल बनी तब बेगाड़ा ने कहा कि अब मुझसे शादी करो, तब रानी यहीं इस वाव में कूद गई। ऐसी कहानी है, इसलिए इसको रानी की वाव कहते हैं और ये बहुत ब्यूटीफुल है। अहमदाबाद कहते हैं ये वो भूमि है जहाँ पे मोहनदास करमचंद गांधी
पूजनीय गांधी जी का आश्रम है, साबरमती आश्रम है। ये साबरमती रिवर है जो अहमदाबाद को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। क्या आपको ये पता था, अहमदाबाद एक स्टेट ऑफ बॉम्बे का पार्ट था। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने अलग अलग स्टेट्स बनाए, खुद की बाउंड्रीज डिफाइन की, खुद के ही नाम रखे। तो वैसे बॉम्बे नाम का एक स्टेट हुआ करता था जो अभी हमारी मुंबई है। तो बॉम्बे स्टेट के अंडर ही अहमदाबाद आता था पहले। तो एक तो बाहर से आए थे, ऊपर से खुद की मनमानी थी उनकी, जो चाहे वो बॉर्डर डिफाइन करो, जो चाहे वो स्टेट का नाम रखो। ब्रिटिशर्स जो इंडिया से चले गए उसमें मोहनदास करमचंद गांधी बापूजी का कितना हाथ है ये तो मुझे अलग से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे साबरमती आश्रम में इतना शांत और प्रसन्न लगता है। मैं इसके बाद आपको अंदर बताऊँगा ज़रूर क्या क्या है, बट आपसे एक मेरी विनती है, यहाँ पे बहुत सारे पंछी है, स्क्विरल्स है, तो आप उन्हें ऐसा कुछ मत करना जिससे उन्हें तकलीफ़ हो। सेकंड थिंग इज़ कि आप आश्रम में जाओगे तो खुद के फ़ोटोज़ ना खींचते हुए वही टाइम जो इन्फॉर्मेशन है, जो बोर्ड्स पे लिखा गया है, जो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी है, वो एक बार ज़रूर पढ़ना। मैंने भी पिछला आधा घंटा सारी इन्फॉर्मेशन रीड करते हुए स्पेंड किया यहाँ पे। मैं पूरी नहीं पढ़ पाया क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है अभी, बट मैंने बहुत सारा पढ़ा और इसमें से ये पता चला कि इंडिपेंडेंस फ्रीडम स्ट्रगल तो है ही, गांधी जी ने बहुत कुछ किया। छोटी छोटी चीज़ें जैसे अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को हटाना, बाद में आश्रम जीवन जीना। गांधी जी से प्रेरित तो कई लोग थे। एक फॉरेनर भी थी जो कि किसी ब्रिटिश ऑफिसर की बेटी थी, उसको मीरा बेन नाम से गांधी जी बुलाते थे। वो भी यहाँ पे गांधी जी से इंस्पायर होकर गांधी जी की शिष्य बनी थी। गांधी जी ने अपनी ज़िंदगी में हमेशा एक ही कहा है और एक ही किया है कि जो सत्य है वही धर्म है, और लोगों को उन्होंने खुद से सत्यता से, अहिंसा से जीना सिखाया और उसी को उन्होंने धर्म कहा है। पहले आश्रम कोचराब में हुआ करता था, पर कोचराब में जब प्लेग आया, क्योंकि कोचराब एक शहर में था, तब गांधी जी ने सोचा हम साबरमती में आश्रम लेके जाए, क्योंकि साबरमती में यहाँ पे बाजू में ही जेल था और काफ़ी सारे पेड़ पौधे थे और सब नेचर के बाउंटी में ये आश्रम है बेसिकली। और अभी सत्याग्रही जो होते हैं, फ्रीडम फाइटर जो होते हैं, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट उठा के जेल में डालती थी तभी। तो इसलिए गांधी जी ने ऐसा आश्रम चुना जो जेल के नज़दीक हो। सो अहिंसा से और शांति से ये जो भी काम गांधी जी ने किए, उनके काफ़ी सारे लेटर्स वहाँ पे पड़े हैं। तो आई नो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ है, बहुत लोग ये बोलते हैं, कोई वो बोलता है, कोई ये सब बोलता है, ये हुआ वैसे क्या वैसे क्या। बट मुझे एक बात सिर्फ इतनी कहनी है कि हाँ, वो हमें पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, हम थे नहीं तभी, बट जो अच्छी चीज़ें की है वो आप ज़रूर यहाँ पे आके देखें। और गांधी जी का ये जो आश्रम है, कस्तूरबा माता की, यहाँ पे अभी भी मुझे फील होता है कि कस्तूरबा माँ ने ही गांधी बापू को अहिंसा सिखाई थी। और जो भी गांधी जी के डिसाइपल्स थे, आश्रम जीवन जो था वो क्या था, वो सब आपको यहाँ पे साबरमती आश्रम में देखने मिलेगा। अभी इसके बाद अहमदाबाद में और भी जगह है, वहाँ पे हम जाएंगे, तो वीडियो आप प्लीज़ देखते रहो। और हाँ, अभी देखते हैं कुछ आश्रम के अंदर की चीज़ें। चलो। कातो, समझ बूझ कर काते वे खद्दर पहने वे ज़रूर काते। इसमें गांधी जी कहते हैं कि जो भी चरखा चलाएगा, जो भी ये स्पिन करेगा व्हील, उसने खादी कपड़ा पहनना ही चाहिए, और जो भी खादी कपड़ा पहनता है उसने चरखा चलाना ही चाहिए। गांधी जी कहते थे कि चरखा चलाना एक अहिंसा का रूप, अहिंसा का प्रतीक है। ये दर्शाता है प्रगति। इट सिंबलाइजेस प्रोग्रेस, ग्रोथ, एंड ऑल्सो स्वदेशी, दैट इज अपने खुद के देश में बनाया हुआ, नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी, स्वदेशी। ये खादी कपड़े अलग अलग धागाओं से बनाए हुए यहाँ पे रखे गए हैं साबरमती आश्रम में। ये सब इवेंट्स लिस्टेड है साबरमती आश्रम में, जो जो घटनाएं हुई उस हिसाब से गांधी जी की जो जो एक्टिविटीज़ थी वो इनमें लिस्टेड है। एक सो कॉल्ड अनटचेबल फैमिली भी यहाँ पे आई थी और गांधी जी ने उन्हें भी आश्रम में स्थान दिया। 10 ये साबित किया कि यहाँ पे अछूतपन या अनटचेबिलिटी को कोई जगह नहीं है। गांधी जी के कुछ रियल पिक्चर्स भी है इस आश्रम में,
ब्लैक एंड वाइट उस ज़माने के। कस्तूरबा गांधी जी की धर्मपत्नी। कहते हैं गांधी जी अहिंसा कस्तूरबा से ही सीखे हैं। जैसे हवा और पानी इंसान की मूलभूत गरज है, इट इज़ द बेसिक नीड ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, वैसे ही सॉल्ट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एवरीबडी, सो देयर शुड बी नो टैक्स ऑन सॉल्ट। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो टैक्स लेवी किया था सॉल्ट पे, वो गांधी जी ने दांडी मार्च में वो सॉल्ट उठा के वो लॉ ब्रेक किया। और वो दांडी यात्रा यहीं साबरमती आश्रम से ही 78 या 79 फॉलोअर्स के साथ शुरू हुई थी। एक मस्जिद आपको रास्ते में ही दिखेगी। ये मस्जिद का निर्माण पहले किसी और ने किया था, फिर सिद्दी सैयद ने इसे जब अपने हाथ में लिया तो उन्होंने ऐसे एक जाली बनवाई। ये जाली पूरी एक पत्थर में बनी है, सैयद सिद्दी की जाली करके फेमस है अहमदाबाद में। और ये जाली पत्थर में बनी है, ऐसे फिलगिरी जैसे लकड़े में बनाई हुई दिखती है, बट है पत्थर में। ये है भद्रा फोर्ट, जो सुल्तान अहमद शाह ने बनवाया था। गुजरात सल्तनत का वो राजा था, और अहमदाबाद शहर जिसने स्थापित किया वो है अहमद शाह। उसने ये किला बनाया और उसका नाम रखा भद्रा किला, भद्रा फोर्ट। गुजरात में कई सल्तनतें आके गई। सबसे पहले मुग़ल ने अपने ऑफिसर्स को यहाँ पे, आर्मी जनरल्स को यहाँ पे रखा था। फिर उन्होंने मुग़ल सल्तनत से, मुग़ल एम्पायर से सेपरेट होने के बाद गुजरात सल्तनत, एक इंडिपेंडेंट गुजरात सल्तनत स्थापित की, जिसका नाम था मुज़ाफ़िरात डायनेस्टी। सो मुज़ाफ़िरात डायनेस्टी के कुछ 5वें या 6वें, आई एम नॉट श्योर, राजा थे अहमद शाह, जिन्होंने ये भद्र किला बनवाया। इसके ज़्यादा भाग शेष नहीं है अभी, पर आप देख सकते हो जो मेन एंट्रेंस है वो अभी भी वैसा ही है, और कुछ कुछ जगहों पे इसके ट्रेसेस वगैरह मिलते हैं आपको। ये भद्रा फोर्ट में ऐसा कहते हैं कि एक बार लक्ष्मी माता स्वयं चल के आई थी। जब लक्ष्मी माता स्वयं आई थी तब वहाँ पे जो मुसलमान पहरेदार था उसने लक्ष्मी माता कहा कि आप मुझसे मिला बिना यहाँ से जा नहीं सकते। और जब लक्ष्मी माता जाने निकली तो वो मुस्लिम पहरेदार जो था उसने अपना सर काट दिया, और लक्ष्मी माता सदा के लिए इस भद्रा किले में अहमदाबाद में रुक गई। उसी श्रद्धा से एक मुसलमान फैमिली आज भी रोज़ यहाँ पे लक्ष्मी माता के स्वरूप में दिया जलाती है। तो ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। यहाँ पे मुस्लिम लोग दिया जलाते हैं लक्ष्मी माता।